पहला पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर क्या चीज होता है? शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर क्या चीज होता है? आखिर शून्य होता है। क्या चीज होता है? शून्य होता है। कोई दिक्कत बाबू? कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? दूसरा पॉइंट देखते हैं, कौन लड़का जल्दी याद कर लेता है, कौन भाई एवं बहन के दिमाग कितना काम करता है। दूसरा पॉइंट को बोलेंगे बाबू, 2 बार बोलेंगे, 2 बार में कौन याद कर लेते हैं? ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा। समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं, समविभव पृष्ठ पर दो आवेश को विस्थापित करने में, दो आवेश को क्या करने में? विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। कैसे होता है जो बता देंगे बाबू। ध्यान से पहले दम कॉन्फिडेंस होके यहाँ समझिए। इस समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर शून्य होता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर शून्य होता है। फिर समविभव पृष्ठ में आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। यानी समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य क्या चीज करने में? विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या चीज होता है? शून्य होता है। यानी दो बिंदुओं के बीच, यानी समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में, यानी समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा। किस पर बाबू? समविभव पृष्ठ पर। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में, आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। क्या चीज प्राप्त होता है बाबू? शून्य प्राप्त होता है। तीसरा देखते हैं, कौन धर लेते हैं एक बार में। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत निकलती है। यानी समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल की रेखा है जो लंबवत निकलती है। तीसरा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ पर, किस पर बाबू? समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत निकलती है, लंबवत निकलती है। दिक्कत बाबू? तीसरा पॉइंट था कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत निकलती है। कैसी निकलती है? लंबवत निकलती है। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से समझिएगा तुम। चलिए, चौथा पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझिएगा। समविभव पृष्ठ है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को नहीं काटती है। यानी समविभव पृष्ठ है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को नहीं काटती। ध्यान से समझिएगा बाबू, दम ध्यान से। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है। काहे नहीं काटती है? क्योंकि वह जिस बिंदु पर काटेगी उस पर विद्युत बल दो दिशा का निर्माण करेगा। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है।
क्योंकि वह जिस बिंदु पर काटेगी उस पर विद्युत बल के दिशा दो दिशा प्राप्त होगा, जो संभव नहीं है। ध्यान से समझिएगा, समविहवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि वह जिस बिंदु पर काटेगी उस पर दो दिशा का निर्माण होगा, उस पर दो दिशा के निर्माण होगा, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव ध्यान से समझिएगा बाबू, एक बार और बोलेंगे। समविहवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि वह जिस बिंदु पर काटेगी उस पर विद्युत बल के दिशा यानी विद्युत बल के दो दिशा प्राप्त होगा, जो संभव नहीं, जो संभव नहीं है, जो संभव बाबू नहीं है। ध्यान से लिख देते हैं बाबू, समविहवी पृष्ठ, समविहवी पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, क्योंकि वह जिस बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर काटेगी उस पर विद्युत क्षेत्र के दो दिशा का निर्माण होगा, दो दिशा का निर्माण होगा, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? संभव है ये नहीं है, क्या चीज बाबू? संभव नहीं है। नोट पॉइंट है कि बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण समविहवी पृष्ठ का आकार, समविहवी पृष्ठ का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है बाबू? गोलाकार, गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। जैसे में यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, इसमें समविहवी पृष्ठ बाबू होगा गोलाकार। कैसा होगा बाबू? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। जैसे में ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए यहाँ पर यह प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, इसमें विद्युत यानी समविहवी पृष्ठ कैसा आकार का होगा बाबू? गोलाकार आकार का। क्या हो गया आपका? समविहवी पृष्ठ। क्या हो गया? समविहवी पृष्ठ। देखा तो बाबू, अब आगे चलते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे है बाबू, ध्यान से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। बैठा है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। सिद्ध करेंगे बाबू, सिद्ध आखिर होता है कैसे, ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। क्या चीज स्थापित करें बाबू? संबंध। समविहवी पृष्ठ खत्म हो गया बाबू, आगे आता है, ध्यान से समझिएगा।
विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। क्या चीज स्थापित करें बाबू? संबंध। क्या चीज स्थापित करें? संबंध स्थापित करें या सिद्ध करें कि E बराबर माइनस dV बाई dx, E बराबर माइनस dV बाई dx, E बराबर माइनस dV बाई dx, यानी सिद्ध करें कि ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम क्वेश्चन बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हाँ चलिए, झकास पिक्चर आ रहा है बाबू, दम झकास आ रहा है, दम झकास। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। हम ध्यान से समझिएगा बाबू। क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित करें। क्या चाहिए बाबू? विद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं विभवांतर में क्या चीज स्थापित करना है बाबू? संबंध। क्या चीज स्थापित करना है? संबंध। माना कि यह विभवांतर है, आपको पहले ही बताएं बाबू, ये आ गया प्लस क्यू आवेश, पूछना था जी ओ, मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। यहाँ पर यह है आपका बाबू बिंदु बी, यहाँ पर यह है आपका Q0 यानी इन्फिनेटिव। क्या किया बाबू? इन्फिनेटिव। ध्यान से समझिएगा, दम छोटू दम ध्यान से समझिए।